एक लड़की रोते हुए अपनी मम्मी को ढूंढती रहती है। वहाँ पर मिस सायरन कॉन्टेस्ट चलता रहता है। एक कंटेस्टेंट उसे रोते हुए देखकर उसके पास आती है और उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे भी मिस सायरन बनना है। अभी लड़की बड़ी हो गई है जिसका नाम है मनाहा, और ब्रेकफास्ट करते हुए अपने डैड को बताती है कि इस साल भी मिस सायरन कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें उसके क्लासमेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह है कीगो जो एक मॉडल भी है, स्टडीज और स्पोर्ट्स में भी परफेक्ट है। यह है यूरी जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के ओनर की बेटी है। ये मेकअप से रिलेटेड रियलिटी शोज करती है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी फेमस है। यूरी और कीगो अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। मनाहा की मॉम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट हैं और मनाहा को स्टडीज पर फोकस करने के लिए बोलकर पूछती हैं कि क्या तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहती हो, और मनाहा के मना करने पर ऑफिस चली जाती हैं। उसका भाई काजू तो उसे देखता है। मनाहा के अकॉर्डिंग कॉन्टेस्ट में बस प्रीटी लोग ही पार्ट ले सकते हैं और वो बस एक नॉर्मल लड़की है। यह है मनाहा की फ्रेंड हिमारी। ये भी कॉन्टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करती रहती है। तभी अपनी बस दिखने पर दोनों जल्दी से बस में आती हैं। बस से उतरते हुए एक आदमी का कुछ सामान गिर जाता है। मनाहा उसे वापस करने जाती है पर वह उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलकर चला जाता है। इस चक्कर में मनाहा की बस मिस हो जाती है। एक लड़का उस आदमी से मनाहा को थैंक यू बुलवाकर उसके पास आता है जो है स्कूल हैंडसम कीगो। मनाहा उसे देखती रहती है। कीगो आकर उससे बात करता है पर वह उसका फेस ही देखती रहती है और कीगो के दोबारा बोलने पर उसे सॉरी बोल देती है। कीगो को उसका नाम भी पता होता है क्योंकि दोनों सेम क्लास में ही हैं। कीगो टाइम देखकर कहता है कि हम टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, क्या स्कूल स्किप करें। मनाहा मना करके कहती है कि स्कूल स्किप करना अच्छी बात होती है पर अगर मेरे जैसी लड़की स्कूल स्किप करेगी तो अपनी मम्मी से डांट खाएगी। कीगो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है, अगर भाग कर जाएंगे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे, और उसे अपने साथ ले जाता है। क्लास में आने पर कीगो कहता है कि हम टाइम पर पहुंच गए। सब उन्हें देखकर कहते हैं कि तुमने हाथ क्यों पकड़े हुए हैं। मनाहा अपना हाथ छुड़ाकर अपनी सीट पर आती है। हिमारी पूछती है कि तुम दोनों साथ क्यों थे। मनाहा बता देती है कि बस स्टॉप पर बाय चांस मिल गए थे। हिमारी कहती है कि मुझे भी ताकीगावा से बाय चांस ही मिलना है। ताकीगावा सबसे कहता है कि मिस सायरन कॉन्टेस्ट के लिए एक और कंटेस्टेंट की जरूरत है। हिमारी कहती है कि तुम्हें चांस मिल रहा है पर मनाहा मना कर देती है। तभी यूरी भी मनाहा को पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। सब उसे देखते हैं। मनाहा शॉक होकर कहती है कि क्या मेरे जैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूरी हाँ बोलकर उसे क्यूट बताती है। मनाहा को चूज कर लिया जाता है। घर जाते हुए वे कहती है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। उसकी माँ उसे पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देती। उसके डैड कहते हैं कि मनाहा को बचपन से ही मिस सायरन बनना था और पार्टिसिपेट करने दो। दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है तो मनाहा बोल देती है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी और रूम में आकर सैड होती है। उसका भाई आकर कहता है कि अगर तुम डेली मेरी जगह बाथटब क्लीन करोगी तो मैं मॉम से तुम्हारी पार्टिसिपेट करने वाली बात छुपा लूंगा। मनाहा कहती है कि दिन में 2 बार क्लीन कर दूंगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के पोस्टर के लिए फोटोज लिए जाने हैं तो यूरी अपनी फ्रेंड से मनाहा का मेकओवर कराती है और उसे प्रीटी बताती है। तभी यूरी एक कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स मनाहा को पार्टिसिपेट करने से मना करती हैं और वहाँ से जाने पर एक लड़की से टकरा जाती है। वह लड़की उन्हें सॉरी बोलती है पर वो उसे नीचे गिरा देती है और उसे अगली बताकर चली जाती है। मनाहा जाते हुए उसे अपना हैंकी देती है। नेक्स्ट डे पोस्टर्स बनकर आ जाते हैं। सबके फोटोज अच्छे आते हैं पर मनाहा का नहीं। वह बाहर बैठकर रोती रहती है। कीगो उसे फिर भी क्यूट बताता है। मनाहा कहती है कि मेरी ही फोटो ऐसी क्यों आई है। कीगो उसे इस बात पर ना ध्यान देने के लिए कहता है। मनाहा कुछ सोचती है और उन्हें अपने ड्रीम के बारे में स्टार्टिंग से बताती है कि मैं कॉन्टेस्ट में खो गई थी। उस टाइम की मिस सायरन ने ही मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाने में हेल्प की थी। वो बहुत प्रीटी थी, मुझे उसके जैसा बनना था, इसलिए इस स्कूल में एडमिशन लिया था। मुझ जैसी लड़की को ये चांस देने के लिए थैंक यू। कीगो कहता है कि आज से ये मेरी जैसी लड़की बोलना बंद कर दो और अपना ड्रीम पूरा करने पर फोकस करो। दूसरे लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनाहा उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि मैं कॉन्टेस्ट जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत देर तक हाथ पकड़ने पर ताकीगावा कह देता है कि कब तक हाथ पकड़े रहोगे। मनाहा उसे सॉरी बोलती है और हिमारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कीगो अपने हाथों को देखकर मनाहा को देखता है। हिमारी मनाहा से कॉन्टेस्ट के बाद वाला फायरवर्क्स कीगो के साथ देखने के लिए कहती है क्योंकि जो कपल साथ में फायरवर्क्स देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं।
उसके बाद मनाहा यूरी के पास आकर कहती है कि मुझे सिखा दो ब्यूटीफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यूरी उसे फेस एक्सरसाइज सिखाती है और डेली रनिंग करने के लिए कहती है। उसे रनिंग करते हुए कीगो भी देखता है। स्कूल में कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फेस एक्सरसाइज भी चलती रहती है और स्किन केयर भी। क्लीनिंग करते हुए मनाहा अपने आप को मिरर में देखकर लोगों को थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करती है। कीगो उसे देखकर हंसता है और उसे ठीक से करने की ट्रेनिंग देता है। रनिंग भी उसके साथ ही करने जाता है और आज है मिस एंड मिस्टर सैरेन कॉन्टेस्ट। अंदर मनाहा जाते हुए किसी से टकरा जाती है। उसके बाल उसकी जैकेट में फंस जाते हैं। मनाहा उसे सॉरी बोलकर चिल्ला देती है क्योंकि उसकी टी शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क आ गया है। मनाहा टी शर्ट वॉश करने के लिए कहती है। वह उसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट बैच देखकर उसे हैवी बताकर वहाँ से जाता है। कीगो आकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। इसका नाम है सोरा। यह कीगो को भी इग्नोर करके चला जाता है। मनाहा कीगो से कॉन्टेस्ट के बाद फायरवर्क्स देखने के बारे में पूछने वाली होती है, पर तभी कॉन्टेस्ट का टाइम होने पर यूरी आकर उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वही लड़की उसे थैंक यू बोलकर हैंग के वापस करती है, पर यूरी उसे अपने साथ ले जाती है। सोरा भी उसे देखता है। मनाहा अच्छे से रेडी हो जाती है। यूरी उसे सिंड्रेला बताती है। कीगो आकर बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और मनाहा को देखकर उसे प्रिटी बताता है। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले एंट्री होती है कीगो की। ये लास्ट ईयर मिस्टर सैरेन कॉन्टेस्ट का विनर था और इस साल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सोरा उसे देखकर स्माइल करके चला जाता है। मनाहा उसे देखकर मैसेज टाइप करती है कि क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद हैं? अब स्टेज पर गर्ल्स की एंट्री होनी है। सबसे पहले यूरी को बुलाया जाता है। मनाहा देख लेती है कि उसके ऊपर लाइट गिरने वाली है। वह यूरी को पुश कर देती है और चोट मनाहा को लग जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी मम्मी बताती हैं कि कॉन्टेस्ट कैंसिल कर दिया गया है, अभी तुम्हें बस रेस्ट करना है। घर आने पर उसका भाई अपनी मम्मी से कॉन्टेस्ट वाली बात छुपाने के लिए सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या डॉक्टर ने सच कहा कि स्कार कभी नहीं जाएगा। उसके डैड कहते हैं कि टाइम के साथ हल्का पड़ जाएगा। ये बातें मनाहा सुन लेती है और रूम में आकर बैंडेजेस हटाकर अपना स्कार देखकर रोने लगती है। मनाहा स्कूल भी नहीं जाती, खाना भी नहीं खाती और हिमारी से मिलने भी बाहर नहीं आती। 1 महीना हो चुका है। कीगो भी उसे कॉल करता रहा पर वो किसी से बात नहीं करती और सोचती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और ना अपनी फैमिली को और परेशान देख सकती हूँ। मॉर्निंग में मनाहा को स्कूल के लिए रेडी देखकर उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। उसके डैड उसे लंच बॉक्स देते हैं। मनाहा सबको बाय बोलकर चली जाती है। उसने अपना स्कार छुपाने के लिए फेस पर बैंडेज लगाई है। स्कूल आने पर वह नर्वस होती है और फेस कवर करके अंदर जाने की कोशिश करती है पर नहीं जा पाती। वहाँ पर उसे कीगो और यूरी बातें करते हुए दिखते हैं। यूरी कहती है कि मनाहा की गलती की वजह से कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया, वरना हम इस बार भी जीत जाते। उसने गिरकर अपने आप को चोट लगवा ली। कीगो कहता है कि तुम मनाहा की फ्रेंड हो ना। यूरी हंसकर मना कर देती है। कीगो पूछता है कि फिर तुमने उसे कॉन्टेस्ट में एंट्री क्यों दिलाई। यूरी कहती है कि उसके कॉन्टेस्ट में आने पर मजा आता इसलिए दिलाई। वो लड़की पागल है जो उसने अपने आप को मेरे लेवल का समझा। कीगो कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता था। यूरी मनाहा को देख लेती है और कीगो से अपने एंगेजमेंट की बातें स्टार्ट कर देती है। उनकी फैमिलीज ने दोनों की एंगेजमेंट करा दी है। मनाहा दोनों को साथ में देखकर वहाँ से भाग जाती है और छत पर आकर सुसाइड करने वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उसे रोक देता है जो है सोरा और उसे पहचान भी लेता है कि ये वही ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ मरने आई थी? यहाँ की ऊंचाई इतनी नहीं है और व्यू भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये जगह मरने के लिए ठीक नहीं है। मनाहा कहती है कि मरने के लिए जगह मैटर नहीं करती और उसे अपना स्कार दिखाकर कहती है कि मैं ऐसे नहीं जी सकती और ये स्कार कभी नहीं जाएगा। सोरा कहता है कि यहाँ से जंप करने पर तुम मर जाओगी। मनाहा उसे चुप करके कहती है कि यूरी और कीगो ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सब स्टूडेंट्स मेरा मजाक बनाएंगे, अब मैं पहले की तरह नहीं बन सकती। सोरा कहता है कि पहले की तरह बनना चाहती हो जो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करती थी। मनाहा कहती है कि मुझे बस टेंशन हो रही है कि सब मुझे देखकर क्या कहेंगे। सोरा उसे देखकर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पहले जैसा बनने की जरूरत नहीं है, अब से वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। मनाहा कहती है कि मुझसे नहीं होगा, लोग मेरा स्कार देखकर क्या सोचेंगे। सोरा कहता है कि यही सोचेंगे कि तुम्हारे फेस पर एक स्कार है। मनाहा उसे देखती है। सोरा कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया, तुम मरने जा रही थी ना, जो मर्जी वो करो, और चला जाता है।
मनाहा कहती है कि जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगी। देखकर ऐसा लगता है कि मनाहा सुसाइड करने वाली है, पर वह बस चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। सोरा उसे देखकर हंसने लगता है। मनाहा भी हंस देती है और बैंडेज उतार कर ही स्कूल आती है। यूरी आकर उसका स्कार देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। मनाहा कहती है कि किसी को मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही ट्रीट करना जैसे पहले करती थी। यूरी हाँ बोल देती है और उसे जाते हुए देखती है। कीगो मनाहा के बारे में सोचता रहता है।